बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेलंगाना में SIR की नोटिस आना शुरू हो गई हैं और वादे के मुताबिक हमने उस पर एक वीडियो भी बनाया है जिसको अब तक 50,000 के करीब लोग देख चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने हमारी हेल्पलाइन नंबर पर रब्ता किया, इस सिलसिले में रहनुमाई भी ले रहे हैं। कई लोगों ने ये बताया कि वीडियो देख कर उन्होंने चेक किया तो उनको मालूम हुआ कि उनके नाम पर भी नोटिस आई है। नोटिस और हियरिंग के बारे में कुछ अहम बातें हैं जिसका तज़किरा करना ज़रूरी है, जैसे कि ऑनलाइन या ऑफ़लाइन में से कौन सा तरीक़ा बेहतर है। जिस पर्सन के नाम पर नोटिस आई है वो इंडिया में नहीं है या वो नहीं जा सकता है, तो क्या उसकी जगह पर कोई दूसरा फ़र्द जाकर नोटिस का जवाब दे सकता है, नहीं दे सकता है। ऐसी कुछ अहम और बुनियादी बातें हैं जिसका तज़किरा इस वीडियो में किया जाएगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जिनको नोटिस आई है, और आपने अगर अब तक अपना स्टेटस चेक नहीं किया है तो ज़रूर चेक कर लीजिए कि नोटिस इशू हुई है नहीं हुई है, जिसका तरीक़ा हमने इससे पिछले वाली वीडियो पर बताया है और लिंक भी आप ऊपर देख सकते हैं और वहाँ जाकर आप वो तरीक़ा देख लीजिए। तो पहली बात तो ये कि ऑनलाइन या ऑफ़लाइन में से कौन सा तरीक़ा बेहतर है। ऑनलाइन सब अपनी नोटिस का जवाब नहीं दे सकते। ऑनलाइन वही दे सकते हैं जिनका वोटर ID और आधार कार्ड पे नाम सेम हो। अगर नाम में एक लेटर का भी फ़र्क है तो ऐसे लोगों को ऑफ़लाइन हियरिंग अटेंड करना ज़रूरी है। ऑनलाइन वो अपनी नोटिस का जवाब नहीं दे सकते। जो लोग ऑनलाइन अपनी नोटिस का जवाब दे सकते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स देंगे और कौन से ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, उसके लिए बड़ा आसान तरीका है। जहाँ पर छोटा सा रेड सिंबल आपको नोटिस नज़र आए वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करना ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों से सिर्फ उन्हीं के डॉक्यूमेंट्स पूछे गए हैं, कुछ लोगों से उनके पेरेंट्स के भी डॉक्यूमेंट्स पूछे जा रहे हैं और कुछ लोगों से कोई डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जा रहा है। उनसे बस ये पूछा जा रहा है कि वो लास्ट SIR का एक्सट्रैक्ट अपलोड करें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि लास्ट SIR के जिस पर्सन से आपने अपने आप को मैप किया है, अगर आप 2002 में मौजूद थे तो आपको अपनी डिटेल्स का स्क्रीनशॉट, अगर आपने अपने आप से ख़ुद को मैप नहीं किया था तो अपने पेरेंट्स में से या ग्रैंड पेरेंट्स में से जिससे मैप किया था उनकी डिटेल्स का स्क्रीनशॉट आपको लेना है और लेकर वहाँ पर अपलोड कर देना है। ये स्क्रीनशॉट लेने के दो तरीक़े हैं, या तो आप वेबसाइट पर से ले लीजिए, voters.eci.gov.in पर चले जाइए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, इस ऑप्शन पर आप जाएंगे तो दूसरा पेज आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर आप 2002 की सारी तफसीलात डाल दीजिए, नीचे आपको डिटेल्स आ जाएंगी, उसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपको अपलोड कर देना है। और अगर आप एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हैं तो इलेक्शन कमीशन की एप्लीकेशन है, यहाँ पर आप चले जाइए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लास्ट SIR की डिटेल्स आपको तलाश करनी है, वहाँ पर सारी तफसीलात डालेंगे, आपको तफसीलात आ जाएंगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपलोड कर दीजिए। दोनों तरीक़ों से आपको लास्ट SIR की डिटेल्स मिल जाएंगी और वही डिटेल्स आपको उस लास्ट कॉलम में अपलोड करना है जहां पर आपको लास्ट SIR का एक्सट्रैक्ट पूछ रहा है। ये बातें तो थी उन लोगों के बारे में जो ऑनलाइन अपनी नोटिस का जवाब देना चाहते हैं। जो लोग ऑनलाइन नहीं देना चाहते हैं या नहीं दे सकते हैं, ऑफलाइन उनको अटेंड करना ज़रूरी है, तो उनके लिए पहली बात तो ये कि इन पर्सन यानी ख़ुद जाना कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपनी जगह पर किसी और को भी भेज सकते हैं। तेलंगाना के इलेक्शन कमिश्नर ने BLOs और EROs की मीटिंग में ये बातें साफ़ तरीक़े पर कही हैं कि वो लोग जो बीमार हैं या बड़ी उम्र के हैं या आउट स्टेशन हैं, वो किसी को भी, अपने फैमिली मेम्बर या अपने दोस्त या अपने पड़ोसी को भी अपना नुमाइंदा यानी रिप्रेजेंटेटिव बनाकर अपने डॉक्यूमेंट्स देकर भेज सकते हैं। याद रखिए, ये कोई मर्डर की या बैंक रॉबरी का केस नहीं चल रहा है कि हियरिंग पर मुलजिम को खुद आना ज़रूरी है। बस ये डॉक्यूमेंट्स की तफ्तीश है, डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं। इस वीडियो के बनाने से 2-3 घंटे पहले हियरिंग शुरू हो चुकी है अलग अलग इलाकों में, हमारे स्टेट तेलंगाना में। वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं कि जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं वो लोगों की नोटिस ये कहकर वापस कर रहे हैं कि जिसको नोटिस आई है उसका खुद आना ज़रूरी है। ये क्या बात हो गई कि जो लोग इंग्लैंड में हैं, अमेरिका में हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ में हैं या किसी और जगह पर हैं या बीमार हैं, बड़ी उम्र के हैं, तो क्या वो खुद आ जाएं? ऐसा तो बहुत बड़ा मसला बन जाएगा कि लोग अपनी नौकरियां छोड़कर लाखों रुपए का टिकट खर्च करके इस हियरिंग को अटेंड करें। इलेक्शन कमिश्नर ने खुद ये कहा है और आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पर कि साफ़ तरीके पर ये लिखा हुआ है, जो लोग आउट स्टेशन हैं उनका हियरिंग इन पर्सन अटेंड करना कोई ज़रूरी नहीं। इसी तरह एक सवाल ये भी पूछा गया है कि ऑनलाइन नोटिस का जवाब देने के बाद क्या ऑफलाइन जाना भी ज़रूरी है। यहाँ पर अच्छी तरीके पर आप ये बात जहन में रख लीजिए कि जो लोग ऑनलाइन अपनी नोटिस का जवाब दे रहे हैं उनको इन पर्सन या किसी और को भेजकर हियरिंग अटेंड करना कोई ज़रूरी नहीं है। इनमरेशन फॉर्म के मौके पर भी ये बात सामने आई थी और मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि इनमरेशन फॉर्म ऑनलाइन सबमिट करने का ऑप्शन इसीलिए दिया जा रहा है कि आपको ऑफलाइन देने की ज़रूरत नहीं है। दूसरों का तो पता नहीं, मैंने अपना इनमरेशन फॉर्म ऑनलाइन दिया था, ऑफलाइन मैंने कोई कागज़, कोई डॉक्यूमेंट, कोई फॉर्म नहीं दिया और मेरा नाम ड्राफ्ट लिस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है और बहुत सारे लोगों का आया है जिनका मैंने ऑनलाइन इनमरेशन फॉर्म फिल किया था।
یہی کام آن لائن اپنے نوٹس کا جواب دینے کے بارے میں ہے کہ آپ نے اگر اپنی نوٹس کا جواب آن لائن دے دیا ہے تو آپ کو آف لائن نہ جانے کی ضرورت ہے، نہ اپنے ڈاکومنٹس بھیجنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے بی ایل اوز یہ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن نوٹس کا جواب دینے کے بعد بھی آپ کو ہیئرنگ اٹینڈ کرنا چاہیے۔ بی ایل اوز کے بارے میں آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ان کو جتنی باتیں بتائی جاتی ہیں، جتنی انفارمیشن دی جاتی ہے، وہ اسی اعتبار سے کام کرتے ہیں۔ اگر آف لائن سب کو اٹینڈ کرنا ضروری ہوتا تو آن لائن کا آپشن ہی نہیں دیا جاتا۔ آن لائن کا آپشن دینا اور انمبریشن فارم جنہوں نے آن لائن دیا تھا ان کا نام ڈرافٹ لسٹ میں آیا ہے، تو اس کا مطلب صاف ہے جو آن لائن نوٹس کا جواب دے رہے ہیں ان کو آف لائن نہ جانے کی ضرورت ہے، نہ ہیئرنگ اٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی آن لائن دینے کے بعد آف لائن بھی اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مرضی کی بات ہے، وہ بالکل جا سکتے ہیں۔ اور ویڈیو کے آخر میں یہ بات کہ کون سے ڈاکومنٹ سبمٹ کرنا ہے یا کون سے ڈاکومنٹس ہیئرنگ کے موقع پر لے کر جانا ہے، اس سلسلے میں لاسٹ ویڈیو کے آخر میں نے یہ بات بتائی تھی۔ ایک رول آپ اچھی طریقے پر سمجھ لیجئے، ایک اصول سمجھ لیجئے۔ موقع ایسا ہے کہ نہ ہم کوئی نیا ڈاکومنٹ بنا سکتے ہیں، نہ ہی موجودہ ڈاکومنٹس میں ہم کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ جو دستاویزات ہمارے پاس ہیں اسی سے ہمیں بات آگے بڑھانی ہے، تو اس فکر میں مت پڑیے کہ ہمارے ڈاکومنٹس میں یہ غلطی موجود ہے، کیسے ہم پریزنٹ کریں۔ آپ کو 15 اکتوبر سے پہلے اپنی نوٹس کا جواب دے دینا ہے۔ نہ آپ کو کوئی ایفیڈیوٹ بنانے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو کوئی کورٹ کا آرڈر لے کر جانا ہے۔ بس جو ڈاکومنٹس موجود ہے اسی پر بات آگے بڑھائیے، اسی کو سبمٹ کریے، اپلوڈ کریے یا ہیئرنگ کے موقع پر لے کر جائیے۔ ہیئرنگ اور نوٹسز کے بارے میں آپ کو کوئی بھی سوال ہے یا کوئی بھی گھبراہٹ ہے، کوئی بھی پریشانی ہے یا کوئی بھی چیز آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہیلپ لائن نمبر آپ کے سامنے ہے، آپ کسی بھی موقع پر رابطہ کریے۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر فون کال ریسیو کیا جائے اور تسلی بخش جواب دیا جائے۔ مزید اس قسم کی معلومات حاصل کرتے رہنے کے لیے ہم سے جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔